नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 में हमारा पर्यावरण इस पाठ को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि जब हम वातावरण नहीं रहा, मीन्स कि अब वह पर्यावरण या वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। मीन्स पर्यावरण की वो लोग बात करते हैं कि पहले जितना वातावरण शुद्ध था, जितनी शुद्ध हवाएं मिलती थी, जितना शुद्ध पानी मिलता था, अब उस तरह से हमें आपको शुद्ध पानी, शुद्ध हवा नहीं मिलती। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए। पर्यावरणीय समस्याओं पर चर्चा के लिए विकसित एवं विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे पारितंत्र और इसके संगठक। दोस्तों, पारितंत्र क्या है? तो सभी जैविक तथा अजैविक संगठक मिलकर के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे हो कि सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती हैं तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अजैव कारक की बात हो रही है। अब अजैव कारक में क्या क्या आता है? जैसे तापमान, वर्षा या पानी कह सकते हो, वायु, मिट्टी तथा खनिज लवण, ये सब भौतिक कारक में आते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। कोई भी पारितंत्र होता है, वहाँ पे जो जैविक घटक होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो जंतु तथा वनस्पतियाँ हैं वो जैविक घटक में आती हैं तथा भौतिक घटक में आपका तापमान, वर्षा, वायु, मृदा एवं खनिज इत्यादि आते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप यहाँ पे दोस्तों, अगर हम उदाहरण लें बगीचे का, उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट एवं पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि एवं जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। अतः एक बगीचा एक पारितंत्र है। जैसा कि आपने बगीचे में देखा, बहुत सारे सजीव तथा वनस्पतियाँ हैं, साथ में भौतिक कारक जैसे तापमान, मिट्टी, पानी तथा खनिज वो भी हैं। इन सब को मिला करके जो उनका कॉम्बिनेशन बना, उसी को हम पारितंत्र के नाम से जानते हैं। वन, तालाब, झील पारितंत्र के अन्य प्रकार हैं। कोई भी वन है तो वहाँ पे वनस्पतियाँ हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होंगे, दूसरे भी जीव जंतु होंगे, वहाँ पे तापमान है, मिट्टी है, पानी है। तो इस तरह से वन एक तरह से पारितंत्र बना। सेम इसी तरह से तालाब भी एक पारितंत्र है, झील भी एक तरह का पारितंत्र है। ये प्राकृतिक पारितंत्र है। मीन्स कि जैसे वन है, तालाब है,
झील है, ये प्राकृतिक पारितंत्र हैं, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र हैं। इनको मानव निर्मित या कृत्रिम क्यों कहा गया? क्योंकि इनको इंसान खुद से बनाता है, ये प्रकृति द्वारा निर्मित नहीं होते। कोई भी खेती की जाती है तो इंसानों के द्वारा की जाती है, ऑटोमेटिक अपने आप वो खेती नहीं होती है, इसीलिए उसको हम मानव निर्मित या कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। दोस्तों, ये जो जैविक घटक है, इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक कर्ता या अपघटक वर्गों में बांटा गया है। जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था, कौन कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मंड का निर्माण करते हैं। सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं तथा उनको हम उत्पादक कहते हैं। कि जो जैविक घटक जो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, यानी जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उनको हम उत्पादक के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम उपभोक्ता की बात करें तो सभी सजीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। मीन्स कि जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं, उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी तथा सर्वाहारी एवं परजीवी में बांटा गया है।